हेलो गाइस। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल देखकर, यानी कि जो वीडियो के ऊपर तस्वीर जो आती है, जब तक आप वीडियो नहीं देखते हैं उसे थंबनेल बोलते हैं। यू नो दैट वेरी वेल कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो आज को बता दूं, ये लिखा है ठ ठा ठी। वैसे तो ये हिंदी की 12 खड़ी होती है, ठीक है, और इसमें 13 है। देख सकते हैं, ठू ठू है ना, ये वाला ठू है, ये छोटा ऊ की मात्रा ठू, ये ट्री, ये ठे, ये ठै, ये ठो, ये ठौ, ठन, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस इसको हम उर्दू में कैसे लिखते हैं, और इससे पहले हमने बताया था ट टा टी टी, है ना, और उससे पहले झ झा। तो सभी वीडियोस मैंने सीरीज़ में एक तरह से लगातार मैं इन्हीं पे वीडियोस स्पेशली बना रहा हूँ। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उर्दू में, ठीक है, डायरेक्टली ठा तो नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उर्दू में ठा साउंड पैदा करने के लिए ये एक होता है, उर्दू में टे, ये एक लेटर है, उर्दू का अल्फ़ाबेट में से एक लेटर है टे, और दो चश्मी है, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाते हैं गाइस, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, टे और दो चश्मी है। इस तरीके से दिखता है जब मिल जाता है तो, और इसको बोलते हैं ठा। जैसे कि हिंदी में ठा से ठा साउंड आता है, उसी तरीके से अब ये उर्दू में ठा बन जाता है, ठीक। तो इसी को किस तरह से लिखते हैं, और मुताबिक हमारा ये रहेगा कि ठ ठा ठी, इसकी आवाज़ किस तरह से चेंज होती है उर्दू में, तो इसी पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं ठ। यानी हिंदी में ये जो ठ है ना, इसको ठ हम कब बोलेंगे उर्दू में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये लिखते हैं टे और दो चश्मी है ना। तो टे का शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज़ किया गया है, और दो चश्मी है। तो जब तक ज़बर नहीं आएगा तब तक हम ठा नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया गाइस ठा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ठा लिखा है ये, है ना, हिंदी का ठा, ठीक है। तो इसको देखिए ठा कैसे लिखते हैं, टे दो चश्मी है, और फिर अलिफ जोड़ के ये लंबा सा बना देते हैं, और टे का निशान, और ये ज़बर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, टे दो चश्मी है, टे दो चश्मी है ना, और ज़बर, ठीक है। तो ये ठा हो गया, ठीक है गाइस। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि इन्हीं पे सब पर एक एक वर्ड है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे ज़रूर, ये सब पर ठा ठी ठू, है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसकी साउंड को। अब यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ठा पे छोटी की मात्रा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये बढ़ा जाएगा ठी, और ये वाला ठी, लेकिन हमें ठी लिखना है, ठीक है। तो टे दो चश्मी है, ये ठा साउंड क्या आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन अभी हम ठी पढ़ेंगे तो ज़ेर दे दिया, ठीक। और ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, है ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो ये हो गया ठी, है ना। और इसके बाद आया है गाइस, आप देख सकते हैं ठा पे बड़ी की मात्रा है, दैट वेरी वेल। तो इसको लिखते हैं हम ठी। इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आप एक चीज़ जानते हैं, आप छोटी ए का शॉर्ट फॉर्म है ना, ये हो जाता है, ठीक है। और बड़ी ए को भी इसी तरह लिखते हैं जब हम मिला के लिखते हैं, है ना, दो नुक्ता होता है। ये थोड़ा मिल जा रहा है, मैं आपको इधर बताता हूँ दूसरे पेन से, कि ये जो दिखता है ना, ये इस तरीके से दिखता है मिला के। अभी मैं लिखवाऊंगा, आप समझ जाएंगे, देखिए तो शुरू से, ठीक है ना। तो लिखना है हमें ठा पे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। देखिए ठा को टे दो चश्मी है, और ये है ना, ठीक है, और जेर दे देंगे ठा के नीचे। तो ये हो गया गाइस ठी, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला है ठा पे छोटा ऊ की मात्रा है ठू। एक होता है ठू, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन हमें बोलना है ठू। तो देखिए इसको सिंपल हम क्या करेंगे, टे दो चश्मी है, और इस पे लगा देंगे पेश, ठीक है। तो ये बन गया आपका ठू, है ना, इतना। अब उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बड़ा ऊ की मात्रा है, और इसको हम लंबा खींचेंगे, ये बोलेंगे ठू, ठीक है ना। तो देखिए टे दो चश्मी है ना, और ये पेश मिला दिया ऊपर। तो ये बन गया गाइस इतना ठू, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला गाइस, आप देख सकते हैं इसमें र साउंड पैदा करता है ये ट्री। तो ट्री लिखने के लिए उर्दू में देखिए ऐसे लिखते हैं, ये हो गया ठ पे जेर ठी, और ये रे पे जेर री। तो ये हो गया ट्री, है ना, री नहीं कहना है, ठी री, ट्री, है ना, खींचना नहीं है मतलब इसको, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ठा पे एक ही मात्रा ठे कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये टे हो गया, ये दो चश्मी हो गया, और ये बड़ी ये हो गया, है ना। और बड़ी ये, छोटी ये सब क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप देख सकते हैं। ठा पे की मात्रा ठे। ठे अभी हम नहीं पढ़ेंगे जब तक के, हाँ पहले ये टे का निशान, हाँ अब ये ठे अभी हम नहीं पढ़ेंगे जब तक इसके नीचे जेर ना दे दें, यानी कि ट दो चश्मी है के नीचे यहाँ जेर दे सकते हैं, ठीक है, या वैसे यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पढ़ा जाएगा जैसे कि हिंदी में पढ़ा जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं ठा पे ए की मात्रा ठे। अब उसके बाद गाइस ठा पे ऐ की मात्रा, है ना, कैसे होता है, तो देखिए इसके लिए भी वही रूल जो ऊपर लिखा था, है ना, लेकिन बस ज़बर का फ़र्क होगा। देखिए टे दो चश्मी है और बड़ी ये हो गया ज़बर, सॉरी पहले ये तो दे दें, उसके बाद ये ज़बर, ठीक है, कंजेस्टेड हो गया है ना, मैं आपको इधर से लिख देता हूँ, टे दो चश्मी है और बड़ी ये, तो ये ज़बर देंगे तब जाके ठय होगा, है ना, ये ठय है, और ये जहाँ पे जेर दिया था ये है ठे, ठीक है ना, इतना। अब उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ठा पे ओ की मात्रा, सॉरी इधर आ गए थे हम, ठा पे ओ की मात्रा के लिए गाइस सिंपल सा आप क्या करेंगे, ठीक है, टे दो चश्मी है और वाव, तो टे हो गया, दो चश्मी है, वाव, ठो, लेकिन जब तक हम इस पे पेश नहीं देंगे तब तक हम इसको ठो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले बहुत सारे वर्ड्स हमने बनाए थे ओ की मात्रा वाले। अब देखते हैं गाइस, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठा पे ये था ओ की मात्रा, अब ये है ठाव की मात्रा, ठीक। तो देखिए इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लिखते हैं ठा पे ओ की मात्रा कैसे बनाते हैं, देखिए टे दो चश्मी है और वाव, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ फिलहाल, जब तक ये ज़बर नहीं देंगे। अब ये हो गया ठाव, यहाँ पे ज़बर दिया तो ठाव हो गया, यही चीज़, और ये भी सेम है दिखने में, तो ये क्या हो गया था, पेश देने से ठाव हो गया था, ठीक। तो गाइस अब देखते हैं आगे, यू नो दैट वेरी वेल, यहाँ लिखा है ठन, तो ठन के लिए देखिए गाइस क्या है, हम लिखते हैं इसमें उर्दू में, ना साउंड पैदा करता है ये बिंदी जो है इसमें, तो टे दो चश्मी है और नून, है ना, तो टे तो ये रहा, अब ज़बर लगा देंगे तो अब ये हो जाएगा पूरा का पूरा ठन, है ना, जैसे कि यहाँ पे देख देख सकते हैं आप आराम से। अब देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है ठा, ठा, ठीक है ना, तो टे दो चश्मी है और फिर छोटी है ना, और ये हो गया ठा, और ज़बर दे देंगे, ठीक है, जब तक ज़बर नहीं देंगे तब तक आवाज़ अ नहीं निकलती, जैसे ठ क, है ना, इस तरीके से। तो गाइस आपने ये देखा, और ये जो है यहाँ पे ये छोटी है, ये क्या होता है मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ये जो छोटी है होता है, जब आप पढ़ेंगे अलिफ बे पे ते टे से जिम चे बड़ी ये तक, है ना, उसमें एक छोटी है आता है, एक तो बड़ी है ये होता है, यू नो दैट वेरी वेल, और इसकी आवाज़ है होता है। हिंदी में इसके लिए कोई वर्ड है ही नहीं, है ना, बस ये आपको जब उर्दू पढ़ेंगे तभी आपको है, या अरबी पढ़ेंगे या फ़ारसी पढ़ेंगे, है ना, तब आप ये कह पाएंगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ हिंदी से है हलक से आवाज़ निकाल के है नहीं कह सकते बिना उर्दू अरबी पढ़े हुए, ठीक। हिंदी में ये हा जो होता है ना सिंपल, उसमें यू नो प्रेस नहीं करते हैं फ्रॉम थ्रोट, आवाज़ जो है थ्रोट से, गले से नहीं आती हलक से, ये सिंपल आती है बाहर से, हा, है ना, तो ये वाला है, तो इसको बोलते हैं छोटी है, और इसको बोलते हैं है, बड़ी है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा, इसके दो फॉर्म होते हैं शॉर्ट, एक तो होता है इस तरीके से, है ना, और एक होता है इस तरीके से, तो ये भी है, ये भी है, लेकिन कब, जब शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यहाँ लिखा गया है बहुत अच्छे से, कौन सा वाला लिया है इसमें, इसमें लिया है गाइस ये वाला, ठीक। तो गाइस अब इन पे सब पे एक एक यू नो एग्जाम्पल लिखवाते हैं वर्ड्स की, ठीक है, एक एक लफ्ज़ लिखते हैं उर्दू में, ठीक है, इन सभी हिंदी वर्ड्स पे, लेटर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस उर्दू में ठ को यूज़ करते हुए देखिए एक वर्ड होता है, यू नो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, काम ठप हो गया, तो ठप जो है देखिए ये लगाया, टे दो चश्मी है और पे लास्ट में जोड़ दिया, तो ये हो गया ज़बर के साथ ठप, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हो गया ठा, ठीक है, टे दो चश्मी है और अलिफ जोड़ दिया, है ना, तो ये हो गया ठा, और सॉरी इसमें जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं देखिए, तो ठा से एक वर्ड है, यू नो अरे उसकी तो बहुत ठाठ है, तो ये सेंटेंस आपने सुना होगा, ये वर्ड भी सुना होगा, तो देखिए इसको वर्ड को लिखते हैं, टे दो चश्मी है ना, और अलिफ, ये हो गया ठा, और टेढ़ लगा दिया लास्ट में, तो ये बन गया ठाट, ठीक है ना। इसका यूज़ करते हुए आप समझ सकते हैं गाइस, और देखिए हम आपको बताते हैं, ये है ठी, ठी,
तो एक वर्ड हम लेते हैं अपनी तरफ से, है ना, एक काल्पनिक वर्ड जिसे बोलते हैं फिक्शियस, ठीक। टे दो चश्मी है और ये सीन, और ये जे लगा दिया ठिस। हो सकता है किसी मुल्क में या किसी जगह पे इस वर्ड का ठिस का मतलब भी कुछ होता हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ठिस किसको कहते हैं, या किसी आम बोलचाल या लोकल लैंग्वेज में कुछ कहते हो। बहरहाल मुझे समझाना था ठी को यूज़ करके, है ना। इस पे छोटी की मात्रा जैसे यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा ठी है, तो ज़ेर लगाने से ये ठी हो गया। और अभी मैंने आपको इससे पहले बताया भी था। अब लेते हैं यू नो दैट वेरी वेल, ठा पे बड़ी ई की मात्रा, और आप देख सकते हैं एक वर्ड है वो ठीक आदमी है, यानी ठीक जो होता है उसमें खींचते हैं, ठीक कहते हैं ना, ठा ये और ये काफ। तो टे दो चश्मी है और ये, है ना, और ज़ेर लगा देंगे तो ये होगा ठीक। गाइस मैं आपको अगर आप इसको अलग अलग करें तो इसमें क्या क्या है, टे दो चश्मी है, ठा ठी है ना, और फिर ये है, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये का शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद गाइस आप समझ सकते हैं ये काफ है। इन दोनों को मिलाया, इन तीनों को मिलाया तो ये क्या बन गया, ये वर्ड बन गया ठीक, ठीक है ना। और बड़ी की मात्रा इस तरह से हम समझ सकते हैं कैसे इसको लिखते हैं। अब देखिए एक वर्ड हम लिखते हैं इधर, ठा पे छोटा ऊ की मात्रा। तो देखिए गाइस, ठा पे छोटा की मात्रा एक वर्ड है मुझे जैसे कि कहते हैं ना कि ठुमका लगाओ, या बंदर ने ठुमके लगाए तमाशे में। तो देख सकते हैं ठा लिखेंगे पहले, उसके बाद पेश लगा देंगे तो ये हो गया ठू, फिर मीम और ये काफ और अलिफ। तो ये एक वर्ड हो गया ठुमका, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस। अब अगला वर्ड लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ठा पे छोटा ऊ की मात्रा था, ठू था, और यहाँ पे ठा की बड़ी ऊ की मात्रा है ठा पे, तो यह है ठू, ठीक है ना। तो इस पे एक वर्ड लिखते हैं आपने सुना होगा कि अरे वो तो बड़ा ही ठूस ठूस के खाता है, इसीलिए इतना मोटा हो रहा है। हालांकि सिर्फ खाने से ही मोटे नहीं होते हैं, है ना, मोटे होने के और भी रीजंस हैं। तो बहरहाल जो भी रीजंस हो, हमें इससे क्या लेना, हमें फिलहाल ठू से लेना है। तो देखिए ठे और वाव और ये सीन, ठीक है, और ये उल्टा पेश यहाँ पे लगाते हैं तब ये बन जाता है ठू, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अगर मैं इसको नहीं बता पाया हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। देखिए ठू कैसे लिखते हैं, ठे और वाव और ये, और उल्टा पेश लगाएंगे तब जाके ये ठू होगा, ठीक है ना। समझ सकते हैं गाइस, बहुत ईजी, ठीक है ना। ये होता है उल्टा पेश, ठीक। अब गाइस देख सकते हैं ये है थ्री, थ्री। तो थ्री वर्ड कैसे लिखते हैं उर्दू में, देखिए ये अपने आप में एक वर्ड भी हो सकता है किसी ज़बान में, किसी बोली में। तो ठा पे ई की मात्रा ज़ेर लगा दिया तो ठी हो गया, रे पे लगा दिया री हो गया, तो ये थ्री। इस तरह से इसने यूज़ कर यहाँ पे हमने करके दिखा दिया। अब देखते हैं गाइस ठा पे ए की मात्रा कैसे करते हैं। तो इससे एक वर्ड है जैसे कि एक वर्ड है, एक वर्ड लेते हैं ठेस, है ना। ठेस तुमको लगती है तो दर्द मुझको होता है, ऐसा सुना होगा आपने गानों वगैरह में। तो देखिए टे दो चश्मी है और ये सीन, तो ये का शॉर्ट फॉर्म है ना। अब इसमें आपको ज़बर या ज़ेर आप खुद सोचिए क्या लगाना पड़ेगा। इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, यू नो दैट वेरी वेल। तो गाइस आपको ज़ेर लगाना पड़ेगा, यू नो दैट वेरी वेल, तब जाके ये ठेस होगा, है ना। अगर आप इसी पे ज़बर लगा दें, ये ना लगाएं, ज़बर लगा दें ऊपर वाला जो मैंने बताया था, तब हो जाता है ठैस, है ना। ज़बर और पेश और ज़ेर का काफ़ी फ़र्क होता है। अब गाइस देखते हैं ठै, है ना। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन उस पर ज़बर लगा देंगे। तो एक वर्ड है ठैस, ठेस तो हो गया। अब जैसे कि एक वर्ड है, अगर ठेंगा हम यूँ लिखें, ठा पे ए की मात्रा, है ना, तब ये ठेंगा हम कैसे लिखेंगे, जैसे ए की मात्रा दिखाते हुए देखिए। तो टे दो चश्मी है, ये नून और गाफ। तो देखिए टे दो चश्मी है ज़बर, तो ये हो गया, और ये अब हो गया ठै और नून और ये गाफ। तो गाइस ये एक वर्ड हो गया ठेंगा, जिसमें हमने ठै यूज़ किया है, जो कि ये है हिंदी में, जैसे कि ए की मात्रा है इस पर, ठीक। अब गाइस देख सकते हैं आप ठा पे ओ की मात्रा लगती है तो आवाज़ ठो हो गई है, ठा पे ओ की मात्रा ठो। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हुए देखिए कैसे कर देंगे। जैसे एक वर्ड है ठोक, तो टे दो चश्मी है और वाव, तो ये इतना हुआ। अब पेश लगा देंगे सिंपल, तो ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया ठो, है ना। और काफ जोड़ देंगे इधर लास्ट में, लिख देंगे, मतलब जोड़ेंगे तो नहीं, फुल फॉर्म में आया है ये।
तो ये एक वर्ड हो गया ठोक। तो ठोक का यूज़ करते हुए हमने ये बताया कि ठा पे जिस तरह से ओ की मात्रा होता है तो इसी तरह से एक वर्ड उर्दू में बना दिया हमने ठोक। अब गाइस अगला देखते हैं तो हमें ये मिलता है ठा पे औ की मात्रा ठौ हो जाता है, तो ठौ से मिलता जुलता एक वर्ड हम लिखते हैं उर्दू में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने सुना होगा उसका तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। तो देखिए ठौर कैसे लिखते हैं, सब कुछ ऐसे ही है ना। बस यहाँ पे पेश था तो ठो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज़बर लगा देंगे तो ये औन बना देगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाव के साथ, ठीक है, तो ये बन गया ठाव, है ना। और रे, तो ये हो गया आपने सुना होगा ठौर ठिकाना, ठीक है ना। तो वही एक वर्ड हो गया ठौर, ठीक। अब उसके बाद आप गाइस हम आपको बताना चाहते हैं, ये हो गया ठन। ठन, तो देखिए एक वर्ड होता है टे दो चश्मी है और नून, इतना हुआ और ज़बर लगाया तो ठन, लेकिन डाल लगा देंगे लास्ट में तो ये हो जाएगा ठंड, ठीक है ना। ठंड, ठंड का मौसम, ठंडी का मौसम, सर्दी का मौसम। तो वही ये ठंड, यहाँ पे नून इतना ठंड हो गया और हिंदी में इतना ही ठंड हुआ सिर्फ, ठीक। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू नो दैट वेरी वेल। अब गाइस देखिए एक वर्ड आया है हमारे सामने, आप समझ सकते हैं ठ, यानी ठ के बाद हा साउंड, हा हे की हा साउंड निकलेगी, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं कहीं यूज़ होगा कहीं कहीं यूज़ नहीं होगा। तो जहाँ यूज़ होगा ठ, तो ठ इस तरीके से उर्दू में लिखते हैं और ज़बर ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इससे पहले जितनी वीडियो मैंने डाली हैं उसको देखें। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, होगी आपसे हमारी फिर मुलाकात, और अगली बार हम ड पे लाएंगे, ड डा डी इस तरीके से कैसे लिखते हैं आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए फिर गाइस होती है मुलाकात, बाय बाय, टेक केयर।